हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। पिछली बार की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। हमने देख लिया था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिजिकली देख लिया था। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, फिजिकली देख लिया था। अब आइए थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं और जल्दी से इस वाले पार्ट को कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आइए चलिए देखो, ओपन लूप क्लोज लूप को फिर से यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और प्रॉपर तरीके से लेके आता हूँ। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। देखो सर, ओपन सिस्टम सिंपल सी बात हो गई, इनपुट दे दो आउटपुट ले लो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि सर इसमें ये जो कंट्रोल एक्शन है, इसके अंदर जो भी कंट्रोल एक्शन हो रही होगी वो आउटपुट पे डिपेंड नहीं करती। आउटपुट क्या हो उससे इनपुट को फर्क नहीं पड़ता। इनपुट एक खुला आदेश है, जिसको इसको मानना है नहीं मानना है इसके ऊपर है। इनपुट कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करेगा कि आउटपुट मेजर करके इसको खबर जाएगी कि ये हो रहा है या नहीं। राजा साहब ने बोला मंत्री को, इतने खजाने से इतने सिक्के निकालो और गरीबी में बांट दो। बस यही सिस्टम है। राजा ने ऐसा कोई सा भी मैकेनिज्म नहीं बनाया ताकि उसे पता चल जाए कि सिक्के जो हैं वो गरीबों में बटे हैं या नहीं। ये एक ओपन सिस्टम हो गया। राजा ने बोला गरीबों में सिक्के बांट दिए जाए, मंत्री सिक्के बांट के जा रहा है। राजा ने दूसरे बंदे को बोला चेक करके आ भाई, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो चेक करके आया, वो सिग्नल राजा को दिया। दिस कहानी इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। सर सब समझ में आ गया। अच्छा, इसकी जगह यदि क्लोज लूप सिस्टम होता तो क्लोज लूप सिस्टम क्या कर रहा होता, वो आउटपुट को मेजर कर रहा होता। साहब पक्की बात है सर, यहाँ पे आप इनपुट लगाइए, दिस इज नथिंग बट द इनपुट। इससे सर डिजायर आउटपुट लेंगे, हम सब लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लेकिन उस आउटपुट को मेजर करना है। ये जो आउटपुट है ना, ये लगातार मेजर होना चाहिए और मेजर होके इधर आना। ये दिस इज नथिंग बट द फीडबैक बोल लो, या एक्चुअली ये क्या है, सेंसर है ना। ये सेंसर है जो आउटपुट को मेजर कर रहा है। ये सेंसर एक सिग्नल जनरेट कर रहा है और ये सिग्नल कहाँ आ रहा है भाई साहब, यहाँ आ रहा है। यहाँ क्या करवाना है जी, यहाँ हमें इसे इनपुट के साथ रिलेशन करवाना है। ये रिलेशन करवाया जी मैंने इनपुट के साथ। समझिए ध्यान से, यहाँ से जो भी सिग्नल आया ये प्लस भी करवा सकता हूँ, माइनस भी करवा सकता हूँ। फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स में समझेंगे कि प्लस करवाना कि माइनस। ओके, दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल एक्शन या कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल एक्शन जो है वो आउटपुट पे डिपेंड करेगी। यहाँ आउटपुट को मेजर करके इनपुट पे डालना पड़ेगा। इस सिग्नल को, ये जो सिग्नल जनरेट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल। क्या भाई साहब, एक्चुएटिंग सिग्नल। लेकिन यदि कंप्लीट आउटपुट यहां से इसका गेन 1 हो, सपोज गेन इज 1, मतलब आउटपुट गुना 1 इज आउटपुट, यहां पे आउटपुट ही आ गया। इनपुट माइनस आउटपुट यदि करोगे तो उसे एरर बोलेंगे। सिंपल, आउटपुट माइनस इनपुट, मैग्नीट्यूड ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता, इनपुट माइनस आउटपुट कुछ भी कर दे ये। लेकिन यदि यहां आप इसका गेन एच ऑफ एच या कुछ भी ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1, तो इसको आप एक्चुएटिंग सिग्नल बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखो। बाहर से यहां पे एक सिग्नल आया, हवा चली समझ लीजिए। हवा जो चलेगी वो इसकी आउटपुट को अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो डिस्टरबेंस, ओपन लूप सिस्टम, मान लो एक पंखा है जो कि आपने क्लोज लूप इंटेलिजेंट पंखा बनाया है, तो आउटपुट हवा चल रही है, आउटपुट में भी हवा चल रही है, वो हवा उसकी आउटपुट को अफेक्ट करेगी। तो ये भाई साहब तो अफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये अफेक्ट होंगे, तुरंत सिग्नल भेजेंगे इनपुट को कि भाई काम वर्क डन ज्यादा बढ़ाओ ताकि मैं अपनी स्पीड मेंटेन रखूं, है ना। तो कहने का मतलब ये कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, डिस्टर्बेंसेस। ये डिस्टर्ब होता है, ये नहीं होता है। सर ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, तो आसानी से समझ में हो गया, है ना। ये डिस्टर्बेंस होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये सेंसिटिव है डिस्टर्बेंस के और ये नहीं है। ओके,
सर इसमें आउटपुट को इनपुट में फीड नहीं किया गया है, इसमें किया गया है ना। अब जरा ध्यान से देखना, एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। अरे भाई ये खुद के आउटपुट को वापस अपनी पोजीशन पे ले आएगा, एरर इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा हो सकती है। तो एक्यूरेसी की जब बात करेंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन आप जरा ध्यान से सुनो, आपके घर में पंखा जो लगा है, क्या उसकी सर्विसिंग करने के लिए कंपनी वाले आते हैं क्या? नहीं। लेकिन एसी की सर्विसिंग के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि एसी का अंदर का सिस्टम मैकेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी आप एक इंटेलिजेंट सिस्टम डिजाइन करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इसकी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, इसकी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स होने के साथ ये कॉस्टली भी बन गया, और ये अरे पंखा सस्ता है एसी महंगा है, ऐसे समझ लीजिए आप। इंटेलिजेंट पंखा भी बन गया तो वो नॉर्मल पंखे से महंगा रहेगा। ये कॉस्टली है, ये नॉन कॉस्टली है, चीपर है। लेकिन इसमें सर्विसिंग लगती है, इसमें नहीं लगती। समझ रहे हो ना बात? अब देखो, ओवर द टाइम सालों साल चलेगा आपका पंखा, लेकिन आपका एसी 3-4 साल में टेम बोल जाएगा। तो स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे ना, तो ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है ना। भरोसे की बात करते हैं, कौन रिलायबल है ज्यादा, भरोसेमंद कौन है ज्यादा? ये भरोसेमंद है भाई साहब, ये एक्यूरेसी देगा, और वो एक्यूरेसी नहीं देगा। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक लाइट जो है वो ओपन लूप का सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है। उसमें टाइम फिक्स है, 1 मिनट तक जलना या 30 सेकंड तक जलना, वो अपना काम कर रही है। ब्रेड टोस्टर जिसकी हमने चर्चा करी थी, वो एक ओपन लूप सिस्टम है। आपके घर में घूमने वाला पंखा, वो एक ओपन सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या हुआ? इलेक्ट्रिक आयरन, वो खुद टेम्परेचर जैसे ही करता है खुद को चालू कर लेती है। अरे ऑटोमेटिक आजकल आयरन नहीं आ रही है, प्रेस, जिससे आप अपने कपड़ों पे प्रेस करते हैं, एक टेम्परेचर उसका जैसे ही हाई होता है वो खुद को ड्रॉप कर लेती है, बिजली की सेविंग होती है। तो ऐसे खुद को इंटेलिजेंट सिस्टम है वो इंटेलिजेंट कर लेती है ना। रडार देख लो आप, रडार किसी एरोप्लेन की पोजीशन को यदि ट्रैक कर रहा है तो जिधर एरोप्लेन जा रहा है आपका रडार भी उधर घूम रहा है। यस और नो? है हमास और इजराइल दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। हमास ने उधर से मिसाइल भेजी, इधर से उसका एंटी मिसाइल, इजराइल वाले का एंटी मिसाइल इक्विपमेंट काम कर रहे थे भाई। जहाँ भी मिसाइल जा रही थी उसको टारगेट करके क्या कर रहे वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे, हवा में गिरी नहीं रही इधर। ये क्या है? ये जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम, ये क्लोज लूप कंट्रोल के सिस्टम की तरह काम कर रहा है, इंटेलिजेंट सिस्टम है। अरे समझ में आया कि नहीं मेरी बातें? ऑटो पायलट एरोप्लेन्स में जैसे ही टेक ऑफ होता है, पायलट कुछ देर के बाद उसको ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं। ऑटो पायलट में सारे इनपुट दे दिए कि कितनी हाइट पे जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा। ऑटो पायलट उसको खुद ही चलाता है। टेस्ला की कार वो खुद ऑटो पायलट पे आ गई ना आजकल। क्या करती है? आप छोड़ दो, वो खुद चलाएगी, इधर जाना है उधर जाना है, कैसे डिसाइड करेगी? उसमें ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, इंटेलिजेंट सिस्टम है। तो तमाम इंटेलिजेंट सिस्टम इज नथिंग बट द क्लोज लूप सिस्टम। तो चलिए आइए दोनों में अंतर देख लेते हैं प्रॉपर वाला। आइए पढ़ते हैं। द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट। यस सर, ओपन लूप सिस्टम में तो कोई भी फीडबैक एलिमेंट क्या है भाई साहब? नहीं है। ओके सर, समझ में आ गया हमको। लेकिन द फीडबैक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट। यस, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट होगा ही नहीं तो कंट्रोल सिस्टम का है ही नहीं कंट्रोल सिस्टम। एन एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। एरर डिटेक्टर है ही नहीं, मतलब एरर को डिटेक्ट कर ले ऐसा सिस्टम फीडबैक ही नहीं है तो एरर का डिटेक्शन कहां से भाई? एन एरर डिटेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट। यस बिल्कुल। इट इज स्टेबल वन, मैंने बताया था ना, स्टेबिलिटी ज्यादा। इट मे बिकम अनस्टेबल, है ना। जब मैथमेटिकली देखेंगे ना तो फीडबैक जब भी इन्वॉल्व होता है अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है भाई साहब। अनस्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा सिस्टम हो जाता है बजाय स्टेबल। और मैंने आपको उससे भी समझाया, एक एग्जाम्पल से भी समझाया था, ठीक है। मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा इस पॉइंट को। ईजी टू कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल ईजी है साहब। और ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्कुल समझ में आ गया सर। इट इज़ एन इकोनॉमिकल डिज़ाइन, बिल्कुल। और ये कॉस्टली है सर, छोटी छोटी बातें हैं सर।
ओके, हैविंग स्मॉल बैंडविड्थ, सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल ये आप छोड़ दीजिए पॉइंट, क्योंकि ये मैथमेटिकल ट्रांसफर फंक्शन की जब बात करेंगे तब आपको मैं समझा पाऊंगा कि बैंडविड्थ कम और ज्यादा का क्या मतलब है। ठीक, चलिए अच्छे बच्चे हो आप, समझ गए मेरी बात। इट इज इनएक्यूरेट, बिल्कुल इनएक्यूरेट है। ये एक्यूरेट है क्योंकि ये खुद को बार बार करेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर बॉयलर 80 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहेगा, मतलब एक्यूरेसी है भाई साहब। ओके, लेस मेंटेनेंस, बताइए पंखे का मेंटेनेंस था क्या, लेकिन एसी का मेंटेनेंस था, है ना, लिख लीजिए, याद रहेगा, एग्जाम्पल ध्यान रखोगे तो। एसी और दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल फैन, समझ गए। ओके, इट इज अनरिलायबल, भरोसेमंद कौन है ज्यादा, ये ज्यादा भरोसेमंद है, तो इसलिए लिख दिया कि ये रिलायबल है और ये अनरिलायबल, कम भरोसेमंद है। एग्जाम्पल तो आप लिख देंगे, हैंड ड्रायर भी, टी मेकर भी, ये सारे इसमें है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर और वैसे रडार और ये हमने डिस्कशन कर ही लिए हैं। ठीक, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए जरा ध्यान से देखिए। आपके सामने ये मैंने एक ओपन सिस्टम लिया और ये एक क्लोज लूप सिस्टम ले लिया है। ठीक है साहब, देखो सिस्टम कोई सा भी हो उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं। अरे कोई सा भी फिजिकल चीज हो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन बना के ही ना एनालिसिस करते हैं। बिना मैथमेटिक्स के तो सारी चीजें एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स इज नथिंग बट द टूल, मैथमेटिक्स टूल होता है किसी भी फिजिकल सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो टाइम डोमेन में होता है, तो इनपुट जो भी देते हैं ना, तो वो मैं लिखिया आर ऑफ टी नोटेशन, जस्ट इनपुट इज नथिंग बट टाइम डोमेन में है आर ऑफ टी, आउटपुट इज नथिंग बट द सी ऑफ टी। और इस ये जो सिस्टम होगा, जो ये अपना जो भी प्रोवाइड करेगा उसको हम बोले एच ऑफ टी। सिमिलरली यहां पे दिस इज नथिंग बट द आर ऑफ टी, ये जो भी है आपका कंट्रोलर सिस्टम, पूरा इंटर सिस्टम, उसका नोटेशन एच ऑफ टी, दिस इज नथिंग बट सी ऑफ टी। और ये फीडबैक आ रहा है ना, फीडबैक आ रहा है, तो फीडबैक के लिए आप कुछ भी लिख लीजिए, क्या लिख लेते हैं, चलिए z ऑफ टी लिख लेते हैं। ओके, इनपुट माइनस आउटपुट, ये जो सिग्नल है इसका एरर सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल ई ऑफ टी मान लीजिए। चलिए ये सब क्या बता रहे हैं सर आप? अरे भाई सिस्टम फिजिकल जो भी हो उसको मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए साहब, उसको एनालिसिस करने के लिए। ओके सर, तो देखो सिस्टम में जब ऐसा हो जाए कि उसको डिफाइन करना पड़े, तो आपने अभी इन सिस्टम को टाइम डोमेन में डिफाइन किया है, यस और नो। लेकिन टाइम डोमेन में इनकी स्टडी करना बड़ा टीडियस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो टाइम डोमेन में नहीं करके हम इसे एस डोमेन में कन्वर्ट करके इसको एनालिसिस करते हैं। नाउ टाइम डोमेन की चीज को एस डोमेन में कन्वर्ट यदि करना है तो आपके पास टूल कौन सा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसे हम पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में? सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम, इस सिस्टम को यदि डिफाइन करेंगे, ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ध्यान से, ये है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ये है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ये जो है ना, ये इंटायर सिस्टम एक सिंगल ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा। फिजिकल कोई भी सिस्टम है, उसमें ढेर सारी प्रोसेसेस हो सकती है अलग अलग, बट एक सिंगल इक्वेशन क्रिएट करके आएंगे आप। तो किसी भी सिस्टम को यदि डिफाइन करना है और हम बोले कि टाइम डोमेन में डिफाइन नहीं होगा, एज डोमेन में करते हैं, तो इसका जो डिफाइन करने का, इस सिस्टम को जिससे हम डिफाइन करते हैं उस टर्म को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आया ना? वेरी गुड। ट्रांसफर फंक्शन सब समझा देंगे, सब चमका देंगे। सर आप इतना बोल रहे हो कि सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे उसे ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं, लेकिन क्या सर, कैसे डिफाइन, व्हाट डू यू मीन? सब समझाएंगे, सब समझाएंगे।
लेकिन मैं बोला कि टाइम डोमेन में किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी फिजिकल सिस्टम को एनालिसिस करना टीडीएस है, तो उसे एज डोमेन में लेके आइए। अब मान लो एज डोमेन में मैं लेके आया, तो एज डोमेन में सिस्टम जो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट द एच ऑफ एस। आउटपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑफ एस, उस सिस्टम के लिए ले रहा हूं मैं। इनपुट जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, आर ऑफ एस। अब आप देखो जरा ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है ना। आर ऑफ एस क्या है राजा बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, अग्री। सी ऑफ एस क्या है बताओ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, है ना। अच्छा ये एच ऑफ एस क्या है, ये एच ऑफ एस जो भी है, लेकिन ये एच ऑफ एस जो है आपके सिस्टम को बता रहा है, सिस्टम के बारे में जानकारी आपको दे रहा है, यस और नो। जो आपने कंट्रोल सिस्टम यहां लगाया ना, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इस एच ऑफ एस से। ये एच ऑफ एस उस सिस्टम को बिलोंग करता है भाई साहब, उस सिस्टम को बिलोंग करता है। ओके, तो इस एच ऑफ एस को या इस सिस्टम को जिससे हम डिफाइन करेंगे उसको हम ट्रांसफर फंक्शन बोले। और ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये दी कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रुक 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 जरा, अभी सुन तो मैं सब समझाऊंगा तेरे को। सर यहां पे भी देख लो, तो ये एच ऑफ एस जो है, ये दिस गुणा दिस इज इक्वल टू दिस होता है, ध्यान रखिएगा जी। सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, तो ये एच ऑफ एस ही इसका ट्रांसफर फंक्शन है। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। अरे ट्रांसफर फंक्शन यूनिट का नाम दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सब समझेंगे अभी बेसिक्स में है, तो बेसिक्स समझ लो आप कि सर ऐसा होता है। अभी लाप्लास पढ़ाऊंगा, लाप्लास के बाद फिर से यहां आ जाऊंगा। अच्छा सर ये फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और वो ये आया कि जो भी हमारे पास फिजिकल सिस्टम रहेंगे ना सर, उसे हम ट्रांसफर फंक्शन के नाम से बयां करेंगे। जैसे कि हमारी एंटिटी क्या है, हमारा नाम है ना। हमें कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे नाम से। मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है। किसी भी फिजिकल सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन बना देंगे उसका। ट्रांसफर फंक्शन को अब एनालिसिस करेंगे और पाएंगे कि ये सिस्टम कैसा काम करेगा, क्या नहीं करेगा। सर टाइम डोमेन में इसलिए नहीं किया, टीडीएस है, एस डोमेन में कर लिया। एस डोमेन के लिए लाप्लास टूल की पहले बात कर लो सर, फिर इसकी बात कर। हाँ इसीलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ कि पहले इसकी तो बात कर लूँ, लाप्लास की तो बात कर लूँ, बट मोटा मोटी आपको एक बात तो समझ में आ गई। सिस्टम को एस डोमेन, सिस्टम की सारी चीज़ों को एस डोमेन में कन्वर्ट कीजिए, इनपुट को भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए। नाउ ये कास्केडिंग टाइप की कहानी हो गई। दिस गुना दिस इज इक्वल टू दिस होता है, आर एफ एस गुना एच ऑफ एस इज इक्वल टू इतना। एच ऑफ एस जो है ट्रांसफर फंक्शन आ जाता है। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। सर ये क्या बोला है, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस should be 0। 3 बार गेट में ये क्वेश्चन आ गया, यस 3 बार। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द ट्रांसफर फंक्शन इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0, प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस शुड बी एग्जिस्ट एंड दिस एंड दैट। 4 बार आ गया, 3 बार आ गया। सर इस इनिशियल कंडीशन 0 होने का मतलब ये कि सिस्टम रीसेट होना भाई साहब, रीसेट। सिस्टम में कोई भी मेमोरी एलिमेंट में कोई भी मेमोरी नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब फिर से ट्रांसफर फंक्शन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि अनिवार्य है। अगली क्लास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। पूरा पढ़ लें क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही सब कुछ है। वो पढ़ने के बाद हम ट्रांसफर फंक्शन और ये सारी चीज़ों को फिर से शुरू करेंगे। बाय बाय।